क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का असली रूप यह लकड़ी की मूरत नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नीलमाधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूरत में क्यों बदल गए? यह कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नीलमाधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंच गए, जो गुफा में गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने शर्त रखी कि वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो सरसों के पौधे उग आए और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना लेकर घमंड के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही नीलमाधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रोकर माफी मांगी और अन्न जल त्याग दिया। तब आकाशवाणी हुई, मैं अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, अब मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए कि यही भगवान का नया रूप है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए, लेकिन समस्या यह हुई कि वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जैसे ही राज्य के बड़े बड़े कारीगर उस पर छेनी हथौड़ा चलाते, उनके औजार ही टूटकर बिखर जाते। उस दिव्य लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आ रही थी। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाजा खुला तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। 15 दिनों तक अंदर से छेनी चलने की आवाज आती रही, लेकिन फिर सब एकदम शांत हो गया। रानी गुंडिचा को लगा कि बूढ़ा शिल्पकार शायद अंदर मर गया है। घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो शिल्पकार गायब था और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वे इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी हम भगवान के उस अधूरे लेकिन सबसे प्यारे रूप की पूजा करते हैं। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।